नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे मिसेस नेचुरल ब्यूटी एल्का। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज आपसे फिर हम रूबरू हो रहे हैं और कुछ नए जज्बा के साथ, कुछ नए जोश के साथ, कुछ नई उम्मीदों के साथ और कुछ नए खट्टे मीठे एक्सपीरियंस के साथ। लेकिन आज के ब्लॉग में कह सकते हैं कि खट्टे एक्सपीरियंस तो नहीं, बट ड्रीम एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, मैं आज आपको थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा कि आज मैं क्या कुछ बातें करने वाली हूँ और अपनी कौन सी एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। ये बात तो करीबन 1 महीने पुराने हो चुकी थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और कम टाइम की वजह से ही मुझे आज ये ब्लॉग शूट करना पड़ा है। और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं ये ब्लॉग डालूँ। ये जो है, मैं ये ब्लॉग पोस्ट कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा। और हमें तब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम अपने जिसको हम अपना आइडियल मानते हैं, जिसके हम फ़ैन होते हैं, उससे जब रूबरू होने का मौका मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है। और ख़ासकर जिसको हम बहुत दिनों से फॉलो कर रहे होते हैं या जिसको भी हम अपना आदर्श मानते हैं, या ज़रूरी नहीं कि हम किसी एक को ही अपना आदर्श मान के चलते हैं। किसी की कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, किसी की कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, का नेचर अच्छा लगता है, किसी की फैमिली बॉन्डिंग अच्छी लगती है। तो इन सबको मिला करके हम थोड़ा थोड़ा सब जगह से लेकर के एक अच्छी सी माला बना देते हैं और इसी माला से एक पार्ट में आपको शेयर करने वाली हूँ, जो कि मतलब मेरे लिए तो ड्रीम फैमिली होगी, ड्रीम मतलब में रिलेशन होंगे एंड ड्रीम बॉन्डिंग होगी, जो कि मैं देख करके खुद को सोचती हूँ कि हाँ, सबके ऐसे लग तो होते नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं शुरुआत करूँगी आज के इस ब्लॉग की। और इस ब्लॉग की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ, वो और उनकी फैमिली। सच में दोस्तों, अगर मैं शेयर करूँ आपसे ना, अगर दिल की बात शेयर करूँ, तो मेरे लिए ड्रीम फैमिली का होगा। इतनी अच्छी बॉन्डिंग, इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग, इतनी अच्छी बॉन्डिंग बहुत ही कम देखने को मिलती है। और ऑलमोस्ट मैंने अभी तक यूट्यूब पे जो बहुत से लोग के मैं यूट्यूब चैनल देखती हूँ और उनके ब्लॉग्स देखती हूँ, उनको फॉलो करती हूँ, उनको सब्सक्राइब भी करती हूँ, बट ऐसी फैमिली मुझे मतलब नहीं देखने को मिलती है और रेयर ही है एक्चुअली में। अगर मुझे काउंट किया जाए ना, तो अगर भी मेरी लिस्ट में जितने भी सब्सक्राइब मैंने किए हुए हैं, उनमें से ये बेस्ट फैमिली है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि मेरे हिसाब से, मैं किसी और के लिए नहीं बोल रही हूँ, मेरे हिसाब से है वो खुशी पंजाबन की फैमिली है, जो मुझे बहुत ही और बेहद पसंद है। और अगर दूसरी फैमिली की बात करें, तो हम जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं, मुझे वो फैमिली पसंद है। और गाइस, मैं आपसे वही एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मतलब एक छोटे से शहर से निकली हुई एक कहते हैं कि थोड़ा सा तो असर होता ही है ना, जब हम कहीं और से बिलोंग करते हैं, कहीं और आके अपना करियर शुरू करते हैं। चाहे जो भी हो, मैं बहुत ज़्यादा इंटरनली नहीं जानती, बट जितना जानती हूँगी आपसे 100% मैं शेयर करूँगी। तो मैं बहुत दिनों से, मैं टिकटॉक के टाइम से ही मैंने निक्कू को फॉलो किया था। निक्कू की मैंने फर्स्ट वायरल वीडियो देखी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, जिसमें उनकी हल्दी वाली सेरेमनी हो रही थी और मैंने तब से उनको फॉलो किया। आई माया की टिकटॉक बंद हो गया और हमें अपने जो हमारे फेवरेट थे, हमको उनको खोना पड़ा। बट इंस्टा ने हमें उनसे फिर से मिला दिया, जिसको हम बहुत चाहते थे, बहुत उनके बारे में जानना चाहते थे, उनको समझना चाहते थे। तो ये मौका हमें दिया इंस्टा ने। थैंक यू सो मच इंस्टा, आप सबको मिलाने के लिए, क्योंकि टिकटॉक के बाद हम सभी एक दूसरे से बिछड़ से गए थे। भले ही हम एक दूसरे से सामने नहीं मिले हों, बट ऐसा देख के लगता है कि हाँ चलो, मैं जिसको हम पसंद करते हैं या खाली टाइम में। और ऑलमोस्ट मैं बता दूं आपको कि मैं टीवी सीरियल्स तो बिल्कुल देखती नहीं, और मैं यूट्यूब और इंस्टा से ही लोगों को देखती हूँ। और मैं उनसे अच्छा सोचती हूँ कि उनको मैं क्यों सपोर्ट करूँ जो ऑलरेडी बहुत आगे हैं। मैं यहाँ पे यूट्यूब पे जो नॉर्मल फैमिली से कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करके अपनी आप की एक पहचान खुद बना रहे हैं, क्यों ना हम इनको सपोर्ट करें कि वो अपनी लाइफ में चार दीवारियों के अंदर रहते हुए खुद को उभार रही हैं। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है एक औरत के लिए, एक फैमिली के लिए, एक हस्बैंड के लिए। तो इसी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ और शुरुआत करती हूँ अपने नेक्स्ट पड़ाव के बारे में कि कैसे क्या हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, आपकी धड़कनें बढ़ रही होंगी कि मैं क्या कुछ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ तक पता है कि वो जो फैमिली है एंड जो निक्कू सुमित की फैमिली है, वो बहुत थोड़ा सा अपने आप को रिजर्व रखते हैं वो लोग, और बहुत से लोग उनसे नहीं मिल सकते और नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि इसका भी रीज़न मैं बताऊँगी क्यों बहुत से लोग उस पर सोचते थे कि नहीं वो ऐसी हैं, वो रील्स पे बहुत अच्छे दिखती हैं, वो यूट्यूब पे बहुत अच्छी दिखती हैं, बट वो सामने से ऐसी नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये बात है उस टाइम की, जब मैं एक लोगों से मिलने के लिए मैं गई थी
एंड देन मुझे पता चला कि अरे यार निक्कू सुमित का भी घर यहीं पे है, तो चलो एक बार कोशिश करते हैं। बट हम गलत जगह उनको सर्च कर रहे थे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पता था लोकेशन के बारे में कि कहाँ रहते हैं। तो मैंने एक्चुअली मेरी 1-2 बार बात हुई थी निक्कू सुमित से एंड उनकी मम्मी से। आंटी जी नमस्ते। बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं आपके बारे में जितना भी बोलूँ उतना कम है। तो मेरी 1-2 बार बातें हुई थी, तो फिर मैंने एक दिन आंटी को फ़ोन किया जब मैं रास्ते में उनको ढूंढ रही थी। तो फिर अंकल ने उठाया और मैंने बोला अंकल हम लोग मिलना चाहते हैं आप लोगों से, हम लोग आपके घर के पास खड़े हैं। तो शायद उनको मे बी कन्फ्यूज़न हो गया हो। उन्होंने बहुत ही ज़िंदा दिली के साथ हमें एड्रेस दिया। हमने बताया कि हम आपसे मिलने के लिए आए हैं और हमने सोचा आपसे मिलते चले। तो उन्होंने बहुत बेबाकी से अपना एड्रेस दिया एंड उसके बाद से फिर हम उस एड्रेस पे पहुँचे। एंड देन पहुँचे तो थोड़ा सा होता है कि जब हम किसी को जानते नहीं हैं, ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी को जानते नहीं हैं और वो अचानक से हमारे दरवाजे पे आके खड़ा होगा तो थोड़ा सा हम सोचेंगे कि भाई कौन है, क्यों है, कैसे आया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पब्लिक फिगर बन चुके हैं, इनके बहुत सारे चाहने वाले हैं। तो नॉर्मल सी अगर मैं भी होती तो मेरा भी यही रिएक्शन होता। बट थोड़ा सा जो ससुराल में अब हम लोग इंडिविजुअल रहते हैं तो हमें कोई डर नहीं होता, हमारे पास कभी भी कोई भी आए, कभी भी कोई भी मिले। वर्किंग है तो प्लस पॉइंट वो भी होता है कि हम सबको हैंडल करना जानते हैं। बट निक्कू की बात अगर करें तो निक्कू का उसमें जो फेस एक्सप्रेशन था वो काफ़ी शॉकिंग था कि कौन है, क्यों है। और ऑब्वियस सी बात है ये बनता है जब कोई औरत घर में रहती है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो भी उन लोग के साथ मैंने टाइम बिताया, मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी टाइम था। और जब हम गए तो मेरा छोटा बेबी भी साथ में था और मेरी एक फ्रेंड थी वो भी साथ में थी। तो हम गए तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा क्योंकि वो लोग जानते नहीं थे हमें, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें वो थोड़ा सा एंटरटेन करने में थोड़ा सोच रहे थे कि कौन है। बट फिर भी निक्कू आई, उनके फादर आए, उनकी जेठानी आई एंड देन सासू माँ। तो सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि जो सबसे बड़ी बात है वो है रिस्पेक्ट, वो है अपने पेरेंट्स का डर, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसा संस्कार, ऐसी मतलब क्या बोलूँ मैं, जो मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि अगर अगर शायद निक्कू बिना किसी से परमिशन लिए, बिना किसी से पूछे फटाक से आती, हाय हेलो करती है, तो मैं बोलती हाँ मैं तो बड़ी खुश होती। बट पीछे पीछे जाके मैं कहती यार कितनी मतलब अब क्या बोलूँ मैं कि कैसी मैनरलेस है कि अपने फैमिली को पीछे रख करके अपने आके मिलने आई। बट यहाँ पे निक्कू का संस्कार सामने आया। वो जान रही कि हमारे फैन हैं, ये आए हैं, बट वो तब तक इंतजार करती रही जब तक उनकी सासू माँ ने परमिशन नहीं दे दिया। मतलब वो बेचारी ऊपर गई पूछने के लिए, मम्मी कोई आया हुआ है जो मिलना चाहता है, हम मिल लें। तो सबसे बड़ी बात लगी कि आंटी जी खुद आई नीचे एंड आंटी बहुत ज़्यादा आप अच्छे हो। और सच बताऊं ऐसी बॉन्डिंग और ऐसी फैमिली मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। बहुत से लोग इस चीज़ को गलत वे में ले जाते होंगे या ले गए होंगे कि मतलब वो रिस्पेक्ट नहीं किया और टाइम नहीं दिया। बट मैं आप सबको क्लियर करना चाहती हूँ दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि आप लोग के मन में ये सवाल भी होगा कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, मैं ये व्लॉग क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मुझे तो बनाना था नहीं। बट मुझे 1-2 वीडियो स्किप करते समय 1-2 वीडियो मेरे हाथ में लगी, 1-2 वीडियो क्या, एक वीडियो हाथ में लगी जिसमें काफ़ी सारी नेगेटिविटी बताई जा रही थी, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो सच सामने लाने के लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जब हम किसी अजनबी से मिलते हैं तो ऑब्वियस बात है थोड़ा सा अंदर से होगा कि कौन है, क्यों मिलने आए हैं, पर्पस क्या है। और थोड़ा सा होता है ना कि अब ज़रूरी नहीं है ना कि हम अगर यूट्यूबर हैं और हम अगर सोशल मीडिया पे अपने आप हम वायरल हैं एंड हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं लोगों के सामने, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा हम वर्ड हैं और हम लोगों के सामने घुल मिल जाएंगे। वो हम कैमरा फेस करना अलग चीज़ होती है और पब्लिक को फेस करना अलग चीज़ होती है। इन दोनों में डिफरेंस है। कैमरे को फेस करना होता है तो हम कैमरा है और मैं हूँ यहाँ पे, और अगर ज़्यादा होगा तो हमारी फैमिली होगी। बट एक कैमरे पे अपने आप को खुद एक्सपोज करना और सबके सामने, तो थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। और यही डिफरेंस होता है वर्किंग में और हाउस वाइफ में। बट हाउस वाइफ होते हुए भी वो निक्कू जी जैसा काम कर रहे हैं ना, एक्चुअली एब्सोल्युटली आई एम टोटली फ्लैट। क्योंकि घर में रह करके अपनी चीज़ों को सबके सामने लाना, अपनी क्वालिटी को दिखाना, और उसके साथ सबसे बड़ी बात जो फैमिली की बॉन्डिंग है, टच वुड सबको ऐसी फैमिली भगवान दे। तो चलिए दोस्तों आगे की स्टोरी मैं बताती हूँ आपको। उसके बाद से जब हम गए तो बहुत ही वार्म वेलकम किया उनकी मम्मी ने। मतलब घर एक क्या होता है, घर संसार क्या होता है, मुझे वहाँ देख करके मिला। और लिटरली बताऊँ गाइज, मैं रो दी थी।
मेरे को वो फैमिली की बॉन्डिंग, वो सास, वो बहू, मतलब इतने बड़े शहर में आने के बाद भी इतने संस्कार लिए साथ में, अपनी क्षमता, अपनी हुनर को सबके सामने रखना ना, ये बहुत बड़ी बात है और मैं सैल्यूट करती हूँ। क्योंकि दोनों बहुओं के अंदर, अगर एक बहू के अंदर होता तो मैं कहती चलो भाई ये नेचर है, ये उनका नेचर होगा, बट दोनों बहुओं के अंदर सेम क्वालिटी तो नहीं आ सकती। ये सबसे बड़ा श्रेय जाता है, अगर मैं फ्लैट तरीके से बोलूँ तो ये पहली बात तो श्रेय जाता है सासू माँ को, उनकी फैमिली को, उनके मदर फादर को, एंड देन अगर मैं दूसरी को बोलूँ तो दोनों के हस्बैंड को जाता है। एक वाइफ को सही रास्ता दिखाने में एक हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ होता है। जब भी कोई बहू नई घर में आती है एंड जो हस्बैंड कहता है, जो क्योंकि वो नहीं होती है, चाहे देखो लड़की या बहू कभी खराब नहीं होती है, जब भी बहू किसी घर में जाती है, हम जैसा उसको आईना दिखाते हैं वो ऐसा ही सीखती है और वो वैसा ही देखती है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा जो खराब होती है ना, वही अपने को ज़बरदस्त करती हैं, वो अपने आप, वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करती, किसी की इज्जत नहीं करती हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंस मिला। और पर्सनली मुझे सुमित भैया बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। मैं एक्चुअली में जब वो उनकी ब्लॉग आती थी ना, जब वो साथ में होते थे, तो मैं ऑलमोस्ट मैं देखती थी, चाहे भले मैं कितनी थकी क्यों ना हूँ, मैं कितनी परेशान क्यों ना हूँ, मैं चाहे बिजी क्यों ना हूँ या रास्ते में हूँ, मैं अक्सर देखती थी। क्योंकि सुमित भैया बहुत आइडियल पर्सन मुझे लगे, एंड बहुत ही जेंटल, बहुत ही डिसेंट पर्सन है वो। तो बस ये अरमान अधूरा रह गया कि मैं सुमित भैया से नहीं मिल पाई। बाकी जब फैमिली में सासू माँ से मिली तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं फर्स्ट टाइम मिली हूँ। मतलब इतना अच्छा उन्होंने वेलकम किया और हमें घर में ले गए। चाहते तो, जैसे मुझे थोड़ा सा लगा, ऑकवर्ड लगा कि ये लोग अभी थोड़ा सा फील कर रहे हैं कि कौन आ गया, तो मैंने कहा आंटी हम लोग नीचे ही बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं, आपसे मिलकर हम चले जाएंगे। बट आंटी ने बोला नहीं, आप आए हो तो आप ऊपर चलो। वो अपने ऊपर ले गए, अपनी फैमिली में लोगों से मिलवाया। उनकी जेठानी आई, जेठानी भी मिली और कामनी दी, एंड निक्कू भी सामने मिली। तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं सच बताऊं तो लिटरली वो लोग जैसे हैं वैसा ही उन्होंने दिखाया। कोई छलावा नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं। और आंटी भी जस्ट लाइक मुझे मेरी मदर याद आई, क्योंकि मेरी मदर का भी पहनावा बिल्कुल वैसा ही है। वो बात कर रही थी तो मुझे अपनी मदर की झलक आ रही थी। और मैं बड़े वाले भैया से भी मिली, बड़े वाले भैया लास्ट में जाते समय मिले। और सबसे जिंदा दिल बताऊं आपको, सबसे इंटरेस्टिंग पर्सन कौन है इस घर में? सबसे इंटरेस्टिंग पर्सन है पापा जी। सच बताऊं, ऐसे सास ससुर को, मतलब और ऐसी फैमिली को, हम जो पारिवारिक मूवी देखते हैं ना, हम साथ साथ हैं और ये घर संसार, वैसी फैमिली बॉन्डिंग मुझे देखी। और बहुओं के अंदर जितना हद तक रिस्पेक्ट होना चाहिए, जिसको थोड़ा सा डर भी कहते हैं, एक्चुअली में होना चाहिए, वो ऑब्वियस बात है, मेरे अंदर भी होना चाहिए। हर एक बहू के अंदर वो संस्कार होने चाहिए जो कि संस्कार सुमित भैया ने, मैं सुमित भैया आपके आगे सरेंडर हूँ। मतलब सच में सुमित भैया, आपको मेरा हेड्स ऑफ है कि ऐसा बेटा, ऐसा हस्बैंड, ऐसा भाई भगवान सबको दे। आप जैसे बेटे अगर घर में रहेंगे ना, तो किसी के घर में डिस्प्यूट नहीं होगा, किसी के घरों में दो चूल्हे नहीं होंगे। हाँ ये बात अलग है, जब फैमिली बड़ी होती है ऑलवेज लोग हो जाते हैं, बट इतना संस्कारी बेटा, जब भी मैं उनके वीडियो और ब्लॉग देखती हूँ ना, तो जो उनका माँ को प्रणाम करना होता है, मतलब मैं हर एक ब्लॉग बता सकती हूँ आपको, माँ का प्रणाम करना होता है, वाइफ के साथ प्यार होता है। एक औरत के मन में क्या चाहत है, उसकी इच्छाओं को जब एक पति शादी के बाद भी जीवित रखता है ना, तो उसको कहते हैं असली हस्बैंड, जो कि सुमित भैया ने कर दिखाया है। तो चीज़ें ऐसी इस कदर ही होती गई। एंड आज फाइनली निक्कू और कामनी जी जो इस स्टेज पे जा रही हैं, जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, वो आगे बढ़ती जाएं, क्योंकि इसके पीछे अगर कहा जाए तो सारा श्रेय जाता है उनके हस्बैंड को, उनकी सासू माँ को, उनकी फैमिली को, उनके पापा को, क्योंकि उन्होंने इतनी परमिशन दी। लेकिन इनकी सबसे बड़ी अच्छाई मैं बताऊं, चाहे वो निक्कू हो या कामनी दी हो, उनके अंदर की सबसे अच्छाई ये है कि उन्होंने अपनी आज़ादी को किसी भी तरीके से मिस यूज़ करने की कोशिश नहीं की। अगर पेरेंट्स ने परमिशन दिया, हस्बैंड ने परमिशन दिया कि ठीक है आप करो, तो उन्होंने किया, अपने दायरे में रख के किया। कुछ वीडियोस मेरे सामने आए थे जो कि मैं देखी थी, मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूँ, क्योंकि उसमें लोग ये बताते थे कि मतलब ऐसे नहीं होता है, जो पब्लिक फिगर होते हैं उनको राइट्स होता है। यस एग्जैक्टली राइट्स होता है, लेकिन कभी कभी होते हैं ना, हम यार हम घर में हैं, हमने कोई वीडियो डाल दी शौक में ही, अगर वो वायरल हो गई और हमारी फैमिली थोड़ी इंट्रोवर्ड है, थोड़ी कंजर्वेटिव है, तो हमें उसको, उसके ख्यालात को अपने साथ रख करके, अगर उसने परमिशन दे दिया है तो उसके ख्यालात को, उसके संस्कार को हमें अपने साथ, अपने हुनर के साथ पैचअप करके ही आगे बढ़ना है, ना कि अपनी उम्मीदों को, अपनी इच्छाओं को उनके ऊपर रख के चलना है। नहीं,
फिर ये गलत हो जाता। लेकिन सबसे बड़ी बात है निक्कू, आप बहुत ही आइडियल बहू हो, और कामनी दी आप बहुत ही आइडियल बहू हो, आप लोग बहुत ही आइडियल देवरानी जेठानी भी हो। हमें आपसे सीखने को मिलता है, आपकी फैमिली से, और सबसे बड़ी बात है सासू माँ से सीखने को मिलता है। तो ये बहुत सी थोड़ी सी, और मैं बहुत सारी बातें की, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एक फैमिली मुझे दिखी इतने बड़े शहर में। पता है हम सब एक फ्लैट में रहते हैं, एक घर में रहते हैं, अब हस्बैंड वाइफ बच्चा होता है, लेकिन वहाँ पे जाके मुझे एक फैमिली मिली, टोटल कंप्लीट फैमिली जो कहते हैं, जहाँ पे उनकी बहन भी थी जो बहुत एज में हो चुकी थी, वो भी बहुत नेचर की अच्छी। बस एक दिल में ख्वाहिश रह गई सुमित भैया से मिलने की। सुमित भैया से मैं नहीं मिल पाई क्योंकि वो शायद उस समय बाहर गए हुए थे, हम लोग संडे के दिन गए हुए थे, एंड शायद वो मीटिंग के लिए कहीं बाहर गए हुए थे। बट लिटरली मुझे मिलके बहुत अच्छा लगा। और निक्कू और कामनी दीदी का अगर कोई रिएक्शन था भी स्ट्रेंजर के जैसा, तो वो ऑब्वियस बनता है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि अगर हम यूट्यूब पे हैं, हम फेमस हैं, हम पब्लिक फिगर हैं, तो इसका मतलब कि हम सबके साथ ही घुल मिल जाए। इतनी जल्दी तो ये नहीं हो सकता है। जब घर में कोई शादी करके बहू भी आती है ना, तो इतनी जल्दी घुल मिल नहीं पाती। तो हम कैसे ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि सामने वाला भी उसी तरीके से घुलेगा? अरे हम टाइम तो दे पहले। तो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड अगर मैं टोटल, मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर मैं यूट्यूब फैमिली की बात करूँ तो ये फैमिली सेकेंड नंबर पे आती है। फर्स्ट नंबर पे मैं हमेशा मैं काउंट करती हूँ खुशी पंजाबन की फैमिली को। बहुत ही अच्छी फैमिली है, जो फैमिली सबको लेकर के चलती है। एंड प्लस पॉइंट ये होता है ना कि जब हम चाहते हैं और हमारी फैमिली सपोर्ट करती है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग अच्छी होती है। कभी कभी होता है कि बहू अच्छी है और घर वाले थोड़ा सा मतलब अपने आप को रिजर्व रखते हैं, एंड जो भी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें अलग वे में जाती हैं। बट निक्कू की फैमिली, उन निक्कू ने अगर उन्होंने निक्कू के इच्छाओं को जीवित रखा, उसको पुश किया आगे बढ़ने के लिए, तो निक्कू ने भी अपने संस्कार को पीछे नहीं छोड़ा। उसने अपने संस्कार को कहीं भी धूमिल नहीं होने दिया। इवन मुझे तो लगता है सुमित भैया बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में, बहुत ही डिसेंट पर्सन है, आइडियल हस्बैंड है वो, आइडियल बेटा हैं, आइडियल भाई हैं। और एग्जैक्टली मैं कहूँ तो ये पूरी तरीके से एक आइडियल फैमिली लगी मुझे। एंड आप सभी को मेरी तरफ से बहुत ढेर सारा प्यार, और ज़्यादा प्यार और रिस्पेक्ट बढ़ गया। और हम सभी को उन लोगों से कुछ सीखना चाहिए। और निक्कू जी, आप आगे बढ़ते रहिए, आप आगे करते रहिए सब कुछ। और ज़रूरी नहीं कि आप पब्लिक फिगर बन गए हो तो आप सबसे घुलिए मिलिए, ये आपकी चॉइस है। हमारी जो ख्वाहिश थी वो हमारी अलग चीज़ें हैं। बट सबसे पहले प्रायोरिटी पे अगर आप हैं तो वो आपकी चॉइस है, आप किसे मिले किसे नहीं मिलिए। और हाँ, एक बात और, आप जो भी कर रहे हैं आप उसको करते रहिए, किसी के कहने पे स्टॉप करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। और तो दोस्तों, एक बात मेरे जहन में और आई कि आप लोगों के मन में ज़रूर ये सवाल आएगा कि अगर आप वहाँ गए तो आपने फ़ोटो क्लिक क्यों नहीं की, आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि मैं ब्लॉग के नियत से बिल्कुल नहीं गई थी। और अगर ब्लॉग के नियत से जाती तो पहले मैं उनका देखती कि उनका रिएक्शन क्या है। एंड वो एज अ फैमिली ट्रीट किया उन्होंने भी ब्लॉग शूट नहीं किया। और ऑब्वियसली बात है, हम किसी के घर जा रहे हैं, तो मेरी ये बिल्कुल आदत नहीं है। मैं अभी तक जितने भी यूट्यूबर से मिली हूँ, मैंने कभी किसी से ब्लॉग शूट नहीं किया है। सिर्फ मैं एक अंकुश सक्सेना के साथ गई थी, तो फर्स्ट उन्होंने शुरू किया था ब्लॉग शूट करना, बहुत जिंदा दिली के साथ। मैं उनकी कहानी भी शेयर करूँगी कि मैं गई तो क्या क्या कुछ हुआ, एंड वो लोग कैसे हैं। मैं ये भी बहुत जल्दी आपको पार्ट 2 में लेके आऊँगी। पार्ट 2 मतलब उनका 1 रहेगा, बट मेरा ये इस टाइप का जो मेरी फेवरेट कपल्स है, मेरी फेवरेट फैमिली, मेरी फेवरेट यूट्यूबर्स है, इसका पार्ट 2 रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। और उन्होंने ब्लॉग शूट नहीं किया, और ऑब्वियस सी बात है मुझे बिल्कुल याद नहीं आया कि मुझे ब्लॉग भी शूट करना है, क्योंकि मैं उनकी फैमिली भी इस कदर खो गई थी। इवन मैंने, अगर मैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए बोलती तो लोग मना नहीं करते, बट मैंने खुद से ही मुझे याद भी नहीं रहा कि मुझे फ़ोटो क्लिक करना चाहिए। मुझे लग रहा था कि मैं अपनी फैमिली में आ गई हूँ। और नेक्स्ट टाइम फिर कभी मिल लेंगे। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा सुन करके उनके बारे में, जो कि मैं सामने से प्रैक्टिकल में देख के आई हूँ, मैं मिल के आई हूँ, मैं समझ के आई हूँ। और मैं सच बताना चाहती हूँ आज के लड़कों को कि प्लीज़, अगर आपकी वाइफ के अंदर टैलेंट है तो उनकी प्रतिभा को छुपाइए मत। क्योंकि अगर ये एक तरीके से कहा जाता है ना कि एक औरत को घूंघट के पीछे छुपा के रखा जाता है, उसमें शान समझी जाती है। एक औरत को घर में दबा के रखा जाता है, उसमें शान समझी जाती है। तो एक शान ये भी हैं जो हमारे साथ मिसाल हैं। इन्होंने घूंघट की जगह पे घूंघट भी रखती हैं बहुएं, और जहाँ उनके खुद के टैलेंट की बात होती है तो वो अपना टैलेंट भी खुल के दिखाती हैं, खुल के सबको बताती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हस्बैंड
पूरी तरीके से फुल सपोर्ट करते हैं। आज उसी की बदौलत है कि वो आज इतना आगे हैं, और टचवुड में भी बहुत लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड भी इस तरह की सोच है। बिल्कुल अगर मेरे हस्बैंड इस टाइप के होते कि हाँ ये नहीं करो वो नहीं करो, तो शायद मैं भी बहुत ज़्यादा अपने आप को फ्रस्ट्रेट रहती। बट सुमित भैया एक आइडल हस्बैंड, और सासू माँ, ससुर जी, निक्कू जी, आपने पता नहीं क्या पूजा किया था कि आपको ऐसी फैमिली मिली, ऐसे हस्बैंड मिले, और आपकी फैमिली बहुत प्यारी है, एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग। हम सबको एक उनसे सीख लेना चाहिए कि अपनी अपनी पैशन को जिंदा रखिए, बट अपने संस्कार को मार के नहीं, क्योंकि चरित्र एक ऐसा गहना है, एक संस्कार ऐसा गहना है जो जिंदगी भर साथ रहता है और जिंदगी भर के लिए साथ ही जाता है। वो जब हम ऊपर जाते हैं तो वो हमारे साथ जाता है। तो अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को हमेशा साफ रखिए और संस्कारों को लेकर के चलिए, क्योंकि एक आदर्श बहू ही एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकती है। लेकिन इसमें चार चांद तब लगते हैं जब हस्बैंड और परिवार साथ में हो। जैसा कि निक्कू जी इस मामले में बहुत लकी हैं, बहुत ज़्यादा लकी हैं। कामनी जी बहुत लकी हैं, कामनी जी भी वैसे ही बिल्कुल आगे बढ़ रही हैं। और प्लीज़ आप लोगों से मैं निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ आप उन दोनों लोगों के बीच में कभी भी गलत कमेंट मत करिए कि देवरानी क्या करती है, जेठानी क्या करती है। यार वो उन लोग की आपस की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, आप कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं सोच पाओगे उन लोग की बॉन्डिंग कितनी ज़्यादा अच्छी है। और सबसे बड़ी बात तो है कि वो लोग अपने आप को अपने घर में ही रिजर्व रखते हैं, ताकि आज तक कभी वो मीटअप में गए हों या उन्होंने कभी कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज किया हो, नहीं, वो फैमिली में है, एक रेपुटेटेड फैमिली है, एक अच्छी क्लास की फैमिली है, और उनको उनकी इज्जत बहुत प्यारी है, मैंने जैसा कि देखा। सो आप लोग बिल्कुल, आप बहुत आगे जाने वाले हैं। आपकी दोनों बहुएं, मम्मी पापा जी जो भी हैं, आपकी बहुएं बहुत अच्छी हैं, बहुत संस्कार आप लोगों ने दिया है, और भगवान करे ऐसी ही सद्बुद्धि सबके अंदर रहे। फिलहाल मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा मिलके, नेक्स्ट पता नहीं कब मिलेंगे। बट सुमित भैया आपसे मुझे मिलने की बहुत तमन्ना है, आप बहुत ही अच्छे आइडियल हस्बैंड हो। और सच बता रही हूँ, अगर जो भी लड़की आपसे मिल लेगी ना तो वो कहेगी कि मुझे भी ऐसा ही पति चाहिए। एक कहते हैं ना, इनोसेंट होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए, एक बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन पर्सन जो होना चाहिए ना भैया, आपके अंदर वो गुण हैं। और हाँ, एक चीज़ और, जैसा कि आप लोग प्लीज़ मुझसे कमेंट में उनके एड्रेस बिल्कुल नहीं पूछेगा कि दीप प्लीज़ मुझे कमेंट में उनके एड्रेस बता दो। सॉरी, अगर किसी ट्रस्ट के साथ मेरे साथ शेयर किया है तो आई कांट शेयर विथ एनीवन। सो प्लीज़ आप इस तरह के कमेंट नहीं कीजिएगा। ना मैं आपको उनका एड्रेस बता सकती हूँ, ना मैं जिस यूट्यूबर के साथ वीडियो बनाती हूँ मैं उनके एड्रेस को लीक कर सकती हूँ। ये बिल्कुल किसी भी तरीके से सही नहीं है। और हाँ, अगर कोई आपसे कहता है कि हमने आपका एड्रेस शेयर किया, तो प्लीज़ आप उनसे प्रूफ मांगिएगा कि या तो फ़ोन कॉल के थ्रू या तो किसी मैसेज के थ्रू ही मैंने शेयर किया होगा। तो प्लीज़ इसके बिहाफ पे ही आप कोई ट्रस्ट कीजिएगा। अदरवाइज मैं खुद ही एक बहुत इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ कि मैं किसी की चीज़ किसी से शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत खुशी हुई। आप सबको कैसा लगा उनके बारे में जान के मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो धनवी, धनवा, आपको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। बहुत ही ज़्यादा प्यारे बच्चे, और धनवा स्पेशली बहुत ही ज़्यादा क्यूट बच्चा है। अजीत भैया भी बहुत सीधे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तरीके से कंप्लीट फैमिली है, और ये एक आइडल फैमिली है, एक ड्रीम फैमिली है जो सबके नसीब में नहीं होती है। और सबको इतना अच्छा परिवार नहीं मिलता है। पता नहीं क्या निक्कू जी ने पूजा किया था और कामिनी जी ने पूजा किया था जिसको ऐसी फैमिली मिली है। और आप लोग भी कौन सा ऐसा पूजा किए थे जिसको आपको इतनी संस्कारी बहू मिली। तो मेरी तरफ से तो मेरी ड्रीम फैमिली है, और एक बार मैं फिर से आप लोगों से ज़रूर मिलना चाहूँगी। ये मौका शायद आप लोग कभी दे दीजिएगा। तो मैं सुमित भैया से जो मैं नहीं मिल पाई, इसकी ख्वाहिश मेरी है अंदर, और मे भी कभी किसी मोड़ पे मुलाकात हो जाए। तो चलिए, आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।